हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इस चैप्टर में हम देखेंगे रूल्स नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें 4 रूल्स है। इसमें से कोई भी 2 रूल्स हम यूज करके रे डायग्राम निकाल सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अलग अलग पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज की पोजीशन कहाँ मिलती है, उसके प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, जैसे कि पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। तो चलो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। रूल्स नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। रूल नंबर 1 क्या है? इफ incident ray parallel to principal axis, this is the incident ray and it is parallel to principal axis, after reflection diverges from principal focus। इसका क्या हो रहा है? डाइवर्जन हो रहा है। convex mirror is a diverging mirror, so if incident ray is parallel to principal axis, it diverges from principal focus of convex mirror। इसका डाइवर्जन होगा और ये कहां से होगा? फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये डॉटेड लाइन जो दिखा है ये है इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर। ओके, दिस इज द रूल नंबर 1। अब ये दूसरा वाला डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है? द लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, वो होगा as per rule of laws of reflection of light. It means angle of incidence and angle of reflection is same. This is the first rule. क्या है? इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज होगा फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर 2, अ इंसिडेंट रे passes towards the principal focus। अब इंसिडेंट रे किस डायरेक्शन में जा रहा है? passes towards the principal focus of a convex mirror। After reflection, it become parallel to principal axis। रिफ्लेक्शन के बाद ये principal axis को parallel होगा। This is convex mirror, principal axis, pole, focus of mirror and center of curvature। अब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे पासेस टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस। कहां जा रहा है? टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को। दिस इज द रूल नंबर 2। एज पर रूल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम। तो रूल नंबर 1 के अपोजिट है रूल नंबर 2, ये एक दूसरे से अपोजिट में है। रूल नंबर 3, अ इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इंसिडेंट रे कहां जा रहा है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अब रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ से टर्न बैक होगा। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल ऑफ मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट रे कहां जा रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये टर्न बैक होगा विथ सेम पाथ, ये जा रहा है वापिस। तो इंसिडेंट रे अगर डायरेक्टेड है टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो वो टर्न बैक होगा अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ से टर्न बैक होगा। रूल नंबर 4, अ इंसिडेंट रे ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली and the incident ray and reflected ray follow the laws of reflection। This is the convex mirror, principal axis, pole of mirror, principal focus and center of curvature। Incident ray obliquely to the principal axis towards the pole। Incident ray की डायरेक्शन क्या है? Towards the pole। After reflection क्या होगा? Reflected obliquely।
यहाँ पे यह फॉलो करेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. These are the 4 rules needed for the construction of ray diagram, image formation by convex mirror. Using any 2 rules, we can construct the ray diagram, image formation by convex mirror. इसमें से कोई भी 2 रूल हम यूज करके इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं. Different positions of object for ray diagram. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे. ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी एंड पोल के बीच में है तो इमेज कैसे बनेगी. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज. प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज का मतलब वेयर इज द पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज. जब हम इमेज ड्रॉ करेंगे तो हमें पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिलती है ये समझ में आएगा, उसका नेचर क्या है एंड उसका साइज क्या है. तो चलो देखते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हमें इमेज किस तरह से मिलेगा. दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन है इंफिनिटी. इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है मतलब रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जो रेज आ रहे हैं वो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो दीज आर द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. कौन सा रूल फॉलो करेंगे. रूल नंबर 1. इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्जेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. ये तो हो गया इसका डाइवर्जन. दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. ये हो गया रूल नंबर 1. अब व्हेन वी एक्सटेंड दिस डाइवर्जिंग रेज टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर दे मीट ऑन द फोकस. सो वेयर इज द पोजिशन ऑफ इमेज. हमें इमेज की पोजिशन कहां मिलेगी, कहां मीट हो रहे हैं. दिस डाइवर्जेंस रेज when extend behind the mirror they meet on the focus of convex mirror. This is the position of image. So position of image behind the mirror at focus. कहाँ बनी. At focus. What is the nature of image? This image is a virtual and erect. ये image virtual होती है and erect होती है. What is mean by virtual? Virtual means this reflected rays appears to be coming from focus. It is not real. So हमें जो इमेज मिलेगी उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं. And what is the size of image? Size of image highly diminished. बहुत छोटी. That is the point size. हमें जो मिली है इमेज ये पॉइंट साइज है, इसको हम कहते हैं highly diminished. This is the first position of object, that is object at infinity. तो हमें इमेज मिली एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड. ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर. दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है. बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड इंफिनिटी. यहाँ इन दोनों के बीच में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखिए, हमें इमेज कहां मिलती है ये हम देखते हैं. दिस इज द ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे. जैसे फर्स्ट रूल है इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्जेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. इसका डाइवर्जन कैसे होगा. एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम. ये हो गया फर्स्ट रूल. अनदर रूल कौन सा यूज करेंगे हम. इंसिडेंट रे पासेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या है रूल. इफ इंसिडेंट रे पासेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट टर्न बैक अलोंग द सेम पाथ. इसका जो रिफ्लेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द incident ray, same path. So these two reflected rays meet in a point. This is the position of
इमेज, ये हमें मिली इमेज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर बिहाइंड द मिरर। कहा मिली? बिहाइंड द मिरर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज? पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर। इमेज हमें मिली पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? दिस इमेज इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? इमेज इज अ डिमिनिश्ड। इसकी जो साइज है वो डिमिनिश्ड है। इट मीन्स इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज जो है उससे छोटे साइज में हमें इमेज मिलेगी, उसको हम कहते हैं डिमिनिश्ड। So these are the different positions of object image formation by convex mirror.